कुछ चीजें होती है जो समय पे ही आपको मिलती है, सही समय पे सही लोग आपकी लाइफ में आते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि एक स्पिरिचुअली जो एडवांस्ड व्यक्ति है उसके लक्षण क्या है। दुखेश्व अनुद्विग्न मन सुखेश्व विगत स्पृह। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आपके लिए स्पिरिचुअलिटी है क्या? तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स गोइंग डीपर इन आवर आइडेंटिटी। कैन अ पर्सन बी स्पिरिचुअल? क्या एक इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है साथ में मटेरियली भी इंक्लाइंड हो सकता है? 100% पॉसिबल। क्यों हर इंसान को भगवत गीता पढ़नी चाहिए? तो भगवत गीता एक जीवन का मैनुअल है। जैसे आप कोई भी मशीन खरीदते हैं उसका मैनुअल होता है। आप पूछ रहे थे कि मेरे को भगवत गीता में से क्या सीखने को मिला। लाइकिंग, थैंकिंग, गिविंग, फॉरगिविंग एंड लिविंग। तो वो अर्जुन को होप देते हैं। अभ्यास एंड वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट आर द टू टूल्स टू ट्रेन द माइंड। कि जब आपने ये पाथ चुना था तब आपके मन में कई सारे सवाल थे। क्या आपको अब उन सवालों के जवाब मिले हैं? क्या सवाल थे वो? ओके, आपका विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है। थैंक यू। और आपके प्रश्नों में और एनालिसिस में और पूरा नेविगेट करने में बहुत क्लैरिटी है। द आयरॉनिक शो पे आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड के बारे में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि द आयरॉनिक शो और द आयरॉनिक शो क्लिप्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमें स्पॉटिफाई पे भी फॉलो करें। द आयरॉनिक शो पे बहुत टाइम से एक स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन करना चाहते थे और आज फाइनली वो पूरा हुआ इस्कॉन मुंबई से प्रभु गौरांग प्रियदास जी के साथ। प्रभु जी ने आज हमें भगवत गीता और स्पिरिचुअलिटी के बेसिक्स को समझाया। मेरे कुछ डीप पर्सनल सवाल थे जो मैंने प्रभु जी से पूछा एंड आई थिंक ये सवाल हमारे एज ग्रुप के कई सारे लोगों के हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस एपिसोड के बारे में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन है एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें। अगर आपको स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन पसंद है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। विदाउट एनी फर्दर अडू, गिविंग टू यू प्रभु गौरांग प्रियदास जी ऑन द आयरॉनिक शो। प्रभु गौरांग प्रियदास जी, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है द आयरॉनिक शो पे। मेरे पर्सनल सवाल भी हैं मन में एंड आई थिंक ये सवाल आज के यूथ के भी हैं, क्योंकि यूथ भी आज का बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहा है, रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करने लग रहे हैं, राइट? तो थैंक यू सो मच एंड कुछ चीज़ें होती है जो समय पे ही आपको मिलती है, सही समय पे सही लोग आपकी लाइफ में आते हैं। तो ये शायद मेरा भी अब सही समय था कि आपसे मेरी मुलाकात हो पाई, आपसे मेरी बात हो पाई और आज फाइनली शो पे हैं सर। वेरी वेरी मोस्ट वेलकम सर आज आपका शो। थैंक्स टू यू रौनिक जी, हमें आमंत्रण देने के लिए और ये चर्चा का आयोजन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर आज मैं जब आपसे कनेक्ट हुआ मैं सोच रहा था, क्योंकि मन में इतने सवाल हैं, इतनी चीज़ें आती हैं कि वो टॉपिक और वो डिस्कशन एंडलेस हो सकता है, राइट? बट फिर आप उसको स्ट्रक्चर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बेसिक्स पे ही बात करें, क्योंकि आई एम वेरी श्योर मैं थोड़ा अपना नेक बाहर डाल के बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है आपके साथ हम और भी कई सारे डिस्कशंस करेंगे और भी कई सारे पॉडकास्ट करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा बेसिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी से ही स्टार्ट किया जाए। नॉर्मली अगर आप देखें कि स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस, ये सब चीज़ें यूथ में बढ़ती जा रही है, यूथ का इंक्लिनेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बहुत से फैक्टर्स हैं। आई थिंक बीट पॉडकास्ट कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया है स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस को, जिस वजह से यूथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। कुछ ऐसे रिलीजियस गुरुज हैं, इस्कॉन के ही बहुत से प्रभु हैं, आप लोग जैसे हैं। आप लोग ने, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे आए, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों ने भी स्पिरिचुअलिटी को प्रोपागेट किया, योगा को प्रोपागेट किया, उस वजह से यूथ हैड स्टार्टेड कनेक्टिंग टू इट। तो मेरा जो पहला प्रभु जी आपसे सवाल है, अगर आपको एक यंगस्टर को स्पिरिचुअलिटी समझाना है तो आप उसको क्या समझाएंगे? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आपके लिए स्पिरिचुअलिटी है क्या? स्पिरिचुअलिटी मतलब, जैसे स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वर्ड आया सोल से। सोल तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं लेवल पे देखा जा सकता है। एक तो हमारा शरीर है, बॉडी है, जिसको हम देखते हैं। तो अगर आप मेरे नाम में देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर गौरांग प्रियदास, तो वो मेरा नाम है, वो एक बॉडी का नाम है। तो ये बॉडीली आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, शारीरिक पहचान।
फिर उससे थोड़ा डीप जाएंगे तो हमारा एट अ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा एक पहचान होता है। लाइक बॉडी लेवल पे कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई पुरुष है, स्त्री है, मेल फीमेल, ये सब बॉडीली आइडेंटिटीज है। फिर उसके अंदर डीप जाएंगे तो इमोशनल पहचान होती है। जैसे आजकल देखते हैं बहुत सारे थ्योरीज हैं जो अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप बोलते हैं। बहुत सारे मॉडल्स हैं, डिस्क मॉडल है, कॉलेरिक पर्सनैलिटी, मेलनकोली पर्सनैलिटी। तो ये सब पर्सनैलिटी टाइप्स जो पढ़ते हैं, लाइक कोई लोग बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, तो ये हमारे इमोशन की पहचान है। देन इंटेलेक्चुअल पहचान होती है, इसे इमोशनल इंटेलेक्चुअल मिक्स बोल सकते हैं। इमोशनल इंटेलेक्चुअल पहचान भी हो सकती है, जैसे कोई बोले आई एम ए लॉयर, आई एम ए डॉक्टर, तो वो बॉडी का पहचान नहीं है, वो आपने इंटेलिजेंस को किस फील्ड में ट्रेन किया है वो आपका पहचान हो गया। उसी प्रकार से आप स्पिरिचुअल बोल रहे हैं, तो स्पिरिचुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग अवर आइडेंटिटी एज स्पिरिट सोल। मैं एक आत्मा हूं जो कि कहीं शरीरों को बदल रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स गोइंग डीपर इन अवर आइडेंटिटी। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आजकल स्पिरिचुअलिटी को दो तरीके से लिया जाता है। एक स्पिरिचुअलिटी ये लिया जाता है बिकॉज मेनी पीपल गो फॉर मेंटल पीस, उनको शांति चाहिए, परेशान है। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब जहां पे शांति हो, प्रेम हो, कंपैशन, करुणा हो, एक दूसरे के प्रति सेंसिटिविटी हो, एम्पैथी हो, दैट इज मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। हमारे आपसी व्यवहार में जो स्पिरिचुअलिटी कैसे मैनिफेस्ट होता है। तो सम पीपल कम टू स्पिरिचुअलिटी लुकिंग फॉर दिस, कुछ लोग ये सब ढूंढने के लिए आते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप डीपर जाएंगे तो जो सारे शास्त्र हैं वो बताते हैं कि कैसे हमें मोक्ष की तरफ जाना है। तो वो एक अलग डीपर साइंस हो जाता है। तो मैं शॉर्ट में यही बोलना चाहूंगा, स्पिरिचुअलिटी के दो पहलू हैं। एक पहलू है आपसी व्यवहार में प्रेम, करुणा, लव, कंपैशन, खुद के प्रति करुणा, एक्सेप्टेंस ऑफ आवर ओन सेल्फ, अवेयरनेस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन विद इन अस। कभी कभी हमें अपने इमोशंस का ही अवेयरनेस नहीं रहता, तो वो एक पहलू है। और दूसरा पहलू है अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एज सोल डिफरेंट फ्रॉम बॉडी। दैट इज स्पिरिचुअलिटी इन शॉर्ट। ओके, तो अगर मुझे एक हो गया स्पिरिचुअलिटी, जैसे आपने बताया कि लोग जो मेंटल पीस भी ढूंढ रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू या फिर नेचर से कनेक्ट होके भी, वो भी कई बोलते हैं कि मेरे लिए ये स्पिरिचुअलिटी है। एंड देन वी हैव ऑन अदर हैंड हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी हैं, राइट? तो अगर कोई स्पिरिचुअल है और कोई रिलीजियस है, तो दोनों में क्या कोई डिफरेंस है? कोई या तो कोई समानता है या फिर डिफरेंस है? बीइंग एक तरफ वन हैंड बीइंग स्पिरिचुअल, ऑन अदर हैंड बीइंग रिलीजियस। बिकॉज आई फॉलो भगवत गीता, मैं भगवत गीता में से कुछ श्लोक बोलना चाहूंगा, एक दो श्लोक पे बताना चाहूंगा। जैसे एक श्लोक आता है, जब भी भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि एक स्पिरिचुअली जो एडवांस्ड व्यक्ति है उसके लक्षण क्या है, किसे आप बोलेंगे स्पिरिचुअल व्यक्ति? तो वो बोलते हैं दुखेश्व अनुद्विग्न मन सुखेश्व विगत स्पृह। सेकेंड चैप्टर में बोलते हैं जो व्यक्ति दुख से विचलित नहीं होता, मतलब उसकी टॉलरेंस पावर काफी स्ट्रांग है। और सुखेश विगत स्पृह, सुख में ओवर एक्साइटेड नहीं होता, वो दूसरों के प्रति सेंसिटिविटी मेंटेन रखता है, एक नॉर्मल सेंसिबल बिहेवियर मेंटेन रखता है। तो अगर आप इस डेफिनेशन से जाएंगे तो इसका रिलीजन से कुछ कनेक्शन ही नहीं है, ये तो ग्लोबल चीज है। स्पिरिचुअल मतलब दिस इज व्हाट, एक दूसरा श्लोक आता है, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र कारुण एवच। जब अर्जुन पूछते हैं कृष्ण को कि स्पिरिचुअल कौन है, तो वो बोलते हैं जो दूसरों से जेलसी नहीं करता, जो क्रोध से मुक्त है, वन हु इज फियरलेस टू फेस द लाइफ, अपने स्वयं के कमजोरियों से या बाहर की चुनौतियों से, चैलेंज से डर नहीं जाता। अभी आप ये जितनी भी डेफिनेशन भगवत गीता में दी हैं, इसको आप रिलीजियस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ये तो एक ग्लोबली यूनिवर्सली कोई भी स्पिरिचुअल पाथ इसे एक्सेप्ट करेगा, है कि नहीं? सो अभी जो रिलीजन की बात आती है, तो आपने पूछा स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अभी रिलीजन क्या है? वो एक मैन मेड बाउंड्रीज है।
लोगों ने अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक बाउंड्रीज बना ली है। सिंपल है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, हर स्कूल का अपना एक ड्रेस है। अच्छा, तो वो सब बाउंड्रीज बनाई है कि यहाँ पे हमारे स्कूल में ये नियम है, हमारे स्कूल में ये नियम। सो दोज आर एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस, और अलग अलग रिलीजियन अलग अलग एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं या सिखाते हैं या टीचिंग्स देते हैं। लेकिन पर्पस एक्चुअली अगर आप देख लो किसी भी रिलीजन की टीचिंग्स को गहराई में पढ़ोगे, तो अभी जैसे प्रेम है, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से झगड़ा मत करो। अभी इसी को कभी कभी लोग सोचते हैं झगड़ा मतलब ठीक है, किसी पराई से झगड़ा मत करो, बट घर में ही लोगों के इतने झगड़े होते हैं, और ये अवेयरनेस नहीं है कि कैसे एक दूसरे से इन अ वेरी नॉन वायलेंट कंपैशनेट वे में डील किया जाए। तो ये कोर स्पिरिचुअलिटीज, ये सब क्वालिटीज डेवलप करना, क्योंकि ये एट अ स्पिरिचुअल आत्मा के लेवल पे दीज आर द क्वालिटीज। Religion means all the external practices which help us to develop this. If we follow a religion in a bona fide way, अगर एक प्रमाणिक तरीके से रिलीजियन को लें, तो कोई भी रिलीजियन आपसी प्रेम, आपसी करुणा को बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात, अपने आप को समझने की शक्ति देता है, जीवन में डाइवर्सिटी को हैंडल करने की शक्ति देता है। आजकल कभी कभी हम डाइवर्सिटी हैंडल नहीं कर सकते, कोई हमसे थोड़ा सा अलग है, हम परेशान हो जाते हैं। राइट, फ्रेंडशिप में हो, हस्बैंड वाइफ में हो, सिबलिंग्स में हो, झगड़ा कितना होता है, बिकॉज डाइवर्सिटी हैंडल नहीं कर सकते। सो दिस इज द डिफरेंस। आई वुड से स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग टू द कोर, जो सबके लिए सेम है, एंड रिलीजन इज एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस। ओके, सो अगर इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई किया जाए, तो वन कैन बी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस एट द सेम टाइम। यस, वेरी मच, ऑफ कोर्स। ओके, यस, जैसे मतलब मैं तो अगर ये भी कहना चाहूंगा कि रिलीजियन, आप रिलीजियन में क्यों जा रहे हैं, अल्टीमेटली सबको स्पिरिचुअल बनना है। हाँ, दैट इज द गोल, एंड देन वन मे ट्राई टू अटेन स्पिरिचुअलिटी। व्यक्ति अध्यात्म को कुछ लोग बिना रिलीजियन के भी प्राप्त करना चाहें, तो देयर आर सो मेनी मार्ग, बहुत सारे मार्ग हैं उसमें, वो एक डिटेल डिस्कशन है। इनफैक्ट भगवत गीता में ही भगवान बहुत लंबा लिस्ट देते हैं, और उसमें से काफी सारे एक्टिविटीज आप देखेंगे उसको रिलीजियस कैटेगरी में डालने का जरूरत नहीं है, बट दे ऑल्सो हेल्प यू इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, लाइक दैट। तो स्पिरिचुअल मैं बोलूंगा सबके लिए मस्ट होना चाहिए, जीवन को एक बेहतर जीवन बनाने के लिए। बट रिलीजियन सबका अपना चॉइस है, उसमें कोई मस्ट होने वाली बात नहीं है। सर, मेरा एक पर्सनल सवाल है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा क्योंकि आप जो मैं मेरा अगला सवाल होगा उससे थोड़ा सा ये कनेक्टेड है। आपकी जो जर्नी है, राइट, आपने जो ये मंक बनने का, इस्कॉन से जुड़ने का आपका डिसीजन रहा होगा आज से 30 साल पहले, आपने बोला आप 30 साल से जुड़े हुए हैं इस्कॉन से। तो ये मंक बनने का जो आपका जर्नी है, ये क्या बचपन से ही आपका कुछ इंक्लिनेशन था, या समथिंग और द अदर हैपेंड आपकी जिंदगी में? कुछ ऐसे मोड़ आए, कुछ ऐसे पल आए कि जिसने आपको स्पिरिचुअल बना दिया, जिसने आपको इस मंक वाले रोड पे आपको जाने के लिए विवश किया? एक्चुअली मैं 1995 में मेरा मेडिकल एजुकेशन शुरू किया एज ए डॉक्टर, MBBS, मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो उसके पहले जब मैं हमेशा ये बताता हूँ, मैं जब सेकंड क्लास में था, मतलब सेकंड क्लास मतलब कितना, 6 इयर्स आई गेस, 5 इयर्स 6 इयर्स, 6 साल का होगा, तभी मेरे पिताजी डॉक्टर थे, मेरे दादाजी डॉक्टर थे, मेरी माताजी डॉक्टर रह चुकी हैं, अभी तो काम नहीं करती वो, पर अभी पहले सब लोग मेडिकल फील्ड में ही रह चुके हैं। तो पिताजी डॉक्टर थे, तो नेचुरली घर पे मेडिकल वातावरण तो था ही, हमेशा उनके क्लिनिक पे जाना, नर्सिंग होम में जाना, सब देखना। तो जब मैं 6 साल का था तब से मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और विशेष रूप से मेरे को हार्ट सर्जन बनना है, ऐसा करके मैं सोचता था हमेशा। कुछ मालूम नहीं था हार्ट सर्जन कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, बस एक होता है ना, आपने कुछ देखा और सडनली वो आपके मन में छा गया। लेकिन साथ ही साथ मैंने देखा, अभी अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे देखता हूं जिंदगी में, तो बचपन में मेरे को हमेशा जब भी कुछ कोई मेडिटेशन क्लासेस हुई, मेरे को एक्चुअली ज्यादा धर्म में रुचि नहीं थी बचपन से, ऐसा कोई भजन कीर्तन में कोई रुचि नहीं थी।
अब तो हम बहुत करते हैं, लेकिन बचपन से कोई पूछे तो नहीं थी। लेकिन जो अध्यात्म इन द सेंस ऑफ कोई मेडिटेशन हो गया, कोई योग साधना हो गया, तो ये सब में मेरे को बहुत अच्छा लगता था जाने को। तो वो सब मैं, और कहीं फिलोसफिकल अगर कुछ प्रवचन चल रहा है, जहाँ फिलोसफिकल क्लास चल रहा है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का चल रहा हो, लेकिन उसमें कुछ फिलोसफी डिस्कस हो रही है, तो वो मुझे अट्रैक्ट करता। लेकिन फिर भी मेन था कि डॉक्टर बनना है, तो 95 में डॉक्टर बनने आ गए। और मैं मेडिकल कॉलेज से एजुकेशन पूरा किया हूं, लेकिन उसके बाद मैं जो 95 में ही मैं इस्कॉन के संपर्क में आया, तो अभी 29 इयर्स हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन मैं फुल टाइम एज ए मॉन्क आश्रम में 2001 में रहना शुरू किया। तो अभी 24th ईयर चल रहा है। तो शुरू से मतलब स्पिरिचुअल झुकाव था, लेकिन जब भी मैं आया और भगवत गीता पढ़ा और सभी अपने जितने भी मेरे जिनसे मार्गदर्शन लिया, वो लेके मेरे को बहुत सारी चीजें बहुत स्पष्ट हो गई, जो पहले एक पहेली की तरह थी। तो इतनी स्पष्ट हो गई कि मैंने सोचा डॉक्टर तो बहुत लोग बनते हैं, बहुत लोग मतलब बहुत लोग, कोई एक व्यक्ति अगर मेडिकल फील्ड छोड़ देगा तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है समाज का। बिकॉज मैंने देखा जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, मेरे ही क्लास में, मेरे ही बैच में ऐसे लोग थे जो एमबीबीएस करने के बाद अपना फील्ड बदले हैं। एक व्यक्ति आर्मी में चले गए, एक व्यक्ति ने 2 साल एमबीबीएस किया फिर इंजीनियरिंग में चले गए, और ये सब लोग ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम से क्लियर किए हैं। मतलब बड़ा मुश्किल होता है वो सीट मिलना मुंबई यूनिवर्सिटी में। आजकल मुझे मालूम नहीं, आजकल भी है कंपटीशन, उस समय तो मतलब बहुत ही कंपटीशन माना जाता था। तो चेंज किया लोगों ने फील्ड। तो कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं अरे आपने कैसे चेंज कर लिया। मैं बोलता हूँ सारी दुनिया बहुत लोग चेंज करते हैं, बिकॉज अपने आप को कुछ स्टडी करते हुए आप अंदर से डिस्कवर करते हैं कि हाँ आई एम मेंट फॉर दिस। तो मेरे को एक तो टीचिंग अच्छा लगता था पहले से ही, अभी भी एक तरह का टीचिंग ही हो रहा है, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम काइंड ऑफ टीचिंग सम। और टीचिंग पसंद था, और ऊपर से एक ऐसा फील्ड मिल गया जिसने मेरे जीवन के सारे प्रश्न हल कर दिए। तो इतना क्लैरिटी मिल गया। मुझे याद है मैं 6 दिन का एक कोर्स अटेंड किया था, 6 या 7 दिन का था, 95-96 में। वो जब अटेंड किया, इतना क्लैरिटी मिल गया, इमीडिएटली आई डिसाइडेड अभी एमबीबीएस पूर्ण होने के बाद दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। क्योंकि वो मानो मेरे हार्ट से पूरा कनेक्ट हो गया। मतलब मैं बोला ये रियल हार्ट सर्जरी है। क्योंकि मैं सोच रहा था, देखो इतने सारे लोग सर्जन बनते हैं, बट सर्जन बन के ऑफ कोर्स ऑल रिस्पेक्ट्स टू दोज हु बिकम सर्जन, कि मेडिकल फील्ड की बहुत जरूरत है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, मेरे को ऐसा लगा सर्जन बन के भी व्यक्ति हार्ट को ठीक करता है फिजिकल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हृदय के अंदर जो बैठे हुए दुख हैं, परेशानियां हैं, कंफ्यूजन्स हैं, हो सकता है अनेक प्रकार की ऐसी आदतें हों जो अनुकूल नहीं है मनुष्य के लिए, समाज में रहने के लिए, तो कोई वो एक साइंस होनी चाहिए जो उसका भी सर्जरी करे, उससे भी मुक्ति दिलवाए। क्योंकि एक तो हो गया बॉडीली लेवल पे सर्जरी करना, लेकिन इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे सर्जरी करना, तो मुझे ये साइंस उस तरह से बहुत अपील करी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक तरह से मैंने फील्ड वही चुना, हार्ट सर्जरी। पहले वो बॉडीली लेवल पे था, अभी वो इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पे है। दोनों का विशेष रोल है, बट आई कनेक्टेड टू दिस। सर इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, थोड़ा सा पर्सनल सवाल शायद हो सकता है कि आपने बोला आपके फादर, ग्रैंडफादर, मदर तीनों तब डॉक्टर ही थे, आप मेडिकल फील्ड में ही थे, तो आई वुड गेस कि मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ यू वुड हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, राइट? आप भी एमबीबीएस कर रहे थे, वो लाइफ छोड़ के एक मंक का रास्ता लेना, विच मतलब अगर जितना भी मैंने जाना है, सुना है, इट्स नॉट एन ईजी पाथ, वो हर कोई नहीं ले सकता है, राइट? क्योंकि आप लाइफ के सारे ऐशो आराम आप छोड़ रहे हैं। व्हेन यू आर सन्यासी आप बनते हैं, आप जब मंक बनते हैं, आप सब कुछ अपना त्याग रहे हैं। और जहाँ तक शायद ये भी मैंने सुना है कि जब आप मंक बनने जाते हैं, प्लीज करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ, तो आपकी जो मतलब आपकी जो धन है या फिर जो भी आपके नाम पे, यू ऑल गिव इट अवे, क्योंकि आप उस रास्ते पे जा रहे हैं। तो क्या ये डिसीजन इजी था आपके लिए? और जब आप मंक बने, जब आपने फाइनली वो स्टेप लिया, फिर आपको कभी ऐसा लगा कि ये मैंने क्या किया, मतलब
क्या मुझे ये करना चाहिए था? कभी दोबारा वो सवाल आया दिमाग में? आई एम सो सॉरी अगर आप मैं मेरा ऑफेंड करने का कुछ नहीं, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लाइफ कि जब कोई शुरू करता है वो कैसा होता है। आपको पूरा फ्रीडम है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई चिंता की बात धन्यवाद नहीं सर। है। तो देखिए, जब भी ऑनेस्टली बोलता हूँ मैं, जब भी मेरे को मंक बनना था तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कि आश्रम में कैसे रहते हैं, क्या होता है यहाँ पे, इन द सेंस कि यहाँ हम्म, फैसिलिटीज क्या है। तो मुझे तो एक्चुअली लगता था कि अभी हम ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद मेरे पास कपड़े भी नहीं होंगे तो शायद लोगों से मांगना पड़ेगा, कपड़े दे दो, 2 सेट 3 सेट, और यू आर राइट, कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल, मतलब पूरा फैमिली इतना हम्म, वेल एस्टेब्लिश था, तो मेरे पिताजी ने तो बहुत पैम्पर करके हमको बड़ा किया, बहुत, मतलब राइट। मेरे को आज तक कभी बचपन में असुविधा नहीं हुई। जो चाहिए था, मतलब घर में छोटा काम करने के लिए भी ऑलवेज कोई हेल्पर अवेलेबल था, कभी खुद उठ के कुछ गिलास पानी का भी नहीं लाना पड़ा। लेकिन क्या होता है ना, आई थिंक इंसान को फिजिकल फुलफिलमेंट से ज्यादा जब एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग मिल जाता है ना जीवन में हम्म, कुछ करने का, तो व्यक्ति अपने जो कुछ शारीरिक रूप से या फैसिलिटी रूप से कुछ संघर्ष है, उसको ओवरकम कर लेता है। बोलते हैं ना हिंदी में, एक जुनून मिल गया। और राइट। विशेष रूप से जो युवा अवस्था होती है ना, अभी तो इतना वर्ष हो गया, बट उस समय, मतलब आप सोचिए, कॉलेज पास किया तो कितनी उम्र होगी, 22, 22 साल की उम्र। राइट। तो वैसे ही उस उम्र में कुछ जुनून रहता है। एब्सोल्युटली। अभी कोई अगर ऐसा मिल जाए जो आपके जुनून को सही दिशा दिखा दे, तो व्यक्ति ऐसा काम, ऐसा निर्णय ले बैठता है जो एक्चुअली उसके अंदर ऐसा निर्णय लेने की शायद क्षमता ना हो, टू टेक सच ए डिसीजन, करियर चेंज, घर छोड़ दिया, आश्रम में रहने आ गए। तो एक्चुअली इट्स ए बिग डिसीजन। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा जुनून दिखा दे, अच्छा कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति बोलते हैं ना ब्रेन वॉश हो गया, जुनून दिखा दिया, हम्म, बहक गए, वो तब होता है अगर किसी ने आपको दिखा दिया, लेकिन अगर आप एक्चुअली जब उस लाइफ में एंटर करते हैं तो आप देखते हैं, अरे जो इन्होंने बोला था यहाँ पे वैसा नहीं चल रहा, यहाँ तो बहुत कुछ फ्रॉड हो रहा है, कुछ स्कैंडलस चल हम्म, रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो एक तो हो गया किसी ने जुनून दिखाया, दूसरा क्या होता है, जब आप देखते हैं यहाँ पे ऐसे लोग रह रहे हैं जो वास्तविक जो बोलते हैं वो फॉलो करते हैं, देयर इज लॉट ऑफ इंटीग्रिटी देयर। राइट। तो वो एक हो गया, तो उससे स्ट्रेंथ आ जाती है, यहाँ हम फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे, तो जहां जिस आश्रम में रहता हूँ, तो मेरे से पहले कहीं डॉक्टर्स, कहीं आईआईटी इंजीनियर्स, कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कहीं एमबीएस। अच्छा, लेकिन ये बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि इस्कॉन में सब लोग साधु ही बन जाते हैं, हमारे हम्म, 99.9999% मैरिड लोग हैं। ओके। कुछ बहुत ही विरले थोड़े बहुत होते हैं जिनके मन में ये इच्छा होती है कि साधु का जीवन जिए, तो वो इस बात पे आते हैं। और मैं हमेशा, कभी लोग बोलते हैं अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं आप, तो मैं बोलता हूं जैसे कुछ लोग एमबीबीएस करने के बाद, एमडी करने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में टीचर बन जाते हैं, उसमें क्या नुकसान है। ऐसे ही किस लोगों ने शास्त्र पढ़ाने का प्रोफेशन ले लिया, हम्म, तो हम लोग उस प्रकार से वो प्रोफेशन ले लिया, उसमें नुकसान क्या है। तो तो मेन पॉइंट व्हाट यू आर आस्किंग कि हाँ इसमें डिफिकल्टी तो नहीं हुआ कुछ, या मतलब ये चुनौती कैसे ले लिया, तो मैं बोलता हूँ जुनून हुआ। एंड देन आई सॉट कि इतने सारे क्वालिफाइड लोग, मुझसे भी कहीं ज्यादा क्वालिफाइड लोग, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, साधना करते हैं घंटों घंटों, अच्छा प्रवचन देते हैं, अच्छा शास्त्र पढ़ते हैं, और समाज में बहुत अच्छा योगदान, लोगों के जीवन में कितना सुधार कर रहे हैं, जो शायद एक परिवार में रह के इतने लेवल पे नहीं कर सकते थे जिस लेवल पे अभी कर रहे हैं। तो ये सब देख के फेथ आ जाता है। एंड दूसरा, मैं एक ऑनेस्टली एक ग्राउंड लेवल रियलिटी भी बोलना चाहूंगा कि शुरू में जब हम ज्वाइन किए तो शायद हमारे पास इस्कॉन में इतने सिस्टम्स नहीं थे, हम्म, लेकिन हमारे इस्कॉन में बाद में देखा हमने, धीरे धीरे अच्छे सिस्टम भी बनाए हैं, ताकि जो लोग ऐसा फुल टाइम ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो सड़क पे घूम रहे हैं और कोई केयर करने वाला भी नहीं है, तो केयरिंग सिस्टम्स भी हैं, इतनी बुरी हालत भी नहीं है। एंड देन ग्रेजुअली इस्कॉन ऑल्सो डेवलप। सो जुनून भी था, अच्छे एग्जाम्पल्स भी थे, और एक केयरिंग सिस्टम भी था। और ये सब होने की वजह से कभी डर नहीं लगा कि अरे इतना बड़ा चेंज करें तो कल को क्या होगा।
नो, वो डर नहीं था। बट आई वुड से इन सब में शुरू के दिनों में सबसे बड़ा फैक्टर था वो एक जुनून और एक दिशा जो दिखाई गई। ऐसा सर, घर से आपके मदर फादर की तरफ से कुछ मतलब रेजिस्टेंस था जब आपने ये पाथ चुना? रेजिस्टेंस था ना, क्यों नहीं था, रेजिस्टेंस तो होता ही है। काफी रेजिस्टेंस था शुरू में, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बिकॉज क्या होता है, जब देखो डर कब रहता है, सिर्फ साधु बनने में ही रेजिस्टेंस नहीं रहता। मैं देखता हूं आजकल कोई भी प्रोफेशन चुनो, अगर पेरेंट्स को वो पसंद नहीं है तो रेजिस्टेंस रहता है। राइट, राइट। कभी किसी को शादी करनी है किसी ऐसी जगह पे जहां पेरेंट्स को पसंद नहीं है, वहां रेजिस्टेंस रहता है। एब्सोल्युटली। बट देन व्हाट हैपेंस, धीरे, और आजकल तो देखा जाए मैं देखता हूं बहुत सारे लोग चाहे भी तो पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते, बिकॉज सिचुएशन ऐसा हो गया है, जॉब कहीं है, कमाई कहीं और, सब पूरा सिस्टम बदल गया। तो देन आई सॉ कि कोई भी कारण हो, चाहे विवाह की वजह से, चाहे प्रोफेशन की वजह से, या साधु बनने की वजह से, जब पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं आप, कुछ सालों के बाद जब पेरेंट्स देखते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उससे जीवन में बहुत स्थिरता, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, खुद के जीवन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, प्लस मोर देन दैट पेरेंट्स को क्या अच्छा लगता है कि उनका बच्चा कहीं योगदान दे। और जब उनको दिखता है कि कंट्रीब्यूशन इज रियली मीनिंगफुल, और उसमें भी लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि अरे बहुत अच्छा किया, तो और फिर और दूसरा पेरेंट्स क्या देखते हैं कि हमारे बच्चे जहां हैं सुखी हैं, उनको उनका बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल नहीं हो रहा, खुश हैं अंदर से। खुश हैं। तो कंट्रीब्यूशन देख लिया, बेसिक नीड्स में स्ट्रगल नहीं हो रहा, 5 6 7 साल के बाद एक्सेप्टेंस आ जाता है कि हाँ बहुत अच्छा कर। और फिर बहुत सारे हमारे मंदिर में ऐसे भी साधु हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं अब आप जैसे कर रहे हो ना करते रहो, यहां से वापस मत मुड़ना, बिकॉज नाउ दे सी कि इतना सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं तो अब इधर से क्यों विचलित होना है। सो देन वी ऑल रियलाइज कि पेरेंट्स को एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है कि आप कुछ भी करो, मेन क्या है कि आप जो भी करो समाज में योगदान दो, निंदा का केंद्र मत बनो कि लोग क्रिटिसाइज करें आपको, और दूसरा खुद के जीवन में खुश रहो, देन दे ऑल्सो फील हैप्पी। एंड प्लस आई थिंक एक और चीज है, पेरेंट्स का भी जीवन शांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे के जाने से पेरेंट्स का जीवन अनस्टेबल हो जाए। तो फॉर्चुनेटली हमारे घर पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा था, तो वो दुविधा नहीं हुई। जैसे हमारे संस्था में अगर किसी का पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा ना हो तो हम लोग उनको एनकरेज नहीं करते कि आप पेरेंट्स को छोड़ के आ जाओ, बिकॉज इट्स ए ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स फॉर दैट पर्पस। सर, मैंने आपसे ये इतना लंबा चौड़ा ये वाला क्यों सेगमेंट पूछा, द रीजन इज अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल होना मतलब स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाना चाहता है, राइट, विदाउट बीइंग ए मंक, एक नॉर्मल जैसे हम लोग अपना लाइफ जी रहे हैं वैसा एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है इन ए स्पिरिचुअल वे, कैन ए पर्सन बी स्पिरिचुअल? क्या एक इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है और साथ में मटेरियली भी इंक्लाइंड हो सकता है कि मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे अपने परिवार का ध्यान भी रखना है, मुझे एक गाड़ी लेनी है, मुझे एक घर बनाना है और साथ में मुझे स्पिरिचुअलिटी का पाथ भी चुनना है, तो इज इट एट ऑल पॉसिबल? 100% पॉसिबल। इसीलिए आप देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाने के लिए एक पात्र, एक कैंडिडेट चुना। तो कोई पूछे अर्जुन को ही क्यों चुना, किसी और को भी सुना सकते थे भगवत गीता। क्यों अर्जुन को चुना? बिकॉज अर्जुन साधु नहीं थे, अर्जुन गृहस्थ थे, शादीशुदा व्यक्ति थे। प्लस आप देखिए अर्जुन की जिम्मेदारी कितनी थी। अर्जुन की जिम्मेदारी हम सबकी, जितने शादीशुदा अभी आप जो अपना घर संभाल रहे हैं या कोई भी साधारण व्यक्ति संभाल रहा है, उससे हजारों गुना ज्यादा थी, बिकॉज ही वॉज ए किंग। राजा की गद्दी पे बैठे थे वो। राजा मतलब मे बी वो अकेले राजा नहीं थे, 5 भाई थे, बट कहने का मतलब वो किंगडम संभाल रहे थे। तो मतलब उनके ही परिवार ने अनेकों परिवारों की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने चुना ये दिखाने के लिए कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं। हम लोग एक भजन गाते हैं, बोलते हैं उसमें, गृहे थाको वने थाको सदा हरि बोले दाको। गृहे थाको, आप घर में रहते हैं गृहस्थी में, वने सन्यासी हैं, वनचारी हैं, दोनों में कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, जैसे हमारे पाथ में, द पाथ विच वी फॉलो, हम लोग
4 चीजें फॉलो करते हैं, ABCD। और देखो, आप वो एक सन्यासी भी कर सकता है, एक विवाहित जीवन। मैं आपको इस समय वो बता रहा हूं जो हमारा जनरली सब कोर्सेज का कंक्लूजन होता है, ABCD। ए क्या है? एसोसिएशन, जिसे सत्संग बोलते हैं। वो कोई भी ले सकता है, रेगुलरली सत्संग, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार सत्संग, जहां पे उच्च विचार, गुड थॉट्स आर डिस्कस्ड इन सिंपल वर्ड्स। सेकंड, बी मींस बुक्स, जो आपका थॉट्स एलिवेटिंग बुक्स है। जैसे एक बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है, पावर ऑफ थॉट इज एलिवेटेड इन एसोसिएशन विद सेंटली पीपल एंड सेंटली बुक्स। तो आपकी विचार शक्ति बढ़ती है, आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है, नैरो माइंडेडनेस से ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं। तो ये बुक्स आर इंपॉर्टेंट, आप कैसी बुक्स पढ़ते हैं। सी है चैंटिंग, चैंटिंग ऑफ मंत्रास। और डी है डाइट। डाइट मतलब हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ये 4 चीजें व्यक्ति को करनी है, वो कहीं भी रह के कर सकता है, एंड ही कैन बिकम स्पिरिचुअल। सिंपल, दैट्स व्हाट इट इज। सर, आप अर्जुन की बात बार बार कर रहे हो, उससे पहले उस पे आने से पहले मैं एक चीज़ और आपसे पूछता हूँ, फिर से आपके ही लाइफ से एक चीज़ पूछता हूँ। आपने जो बोला कि जब आपने ये पाथ चुना था तब आपके मन में कई सारे सवाल थे। पहला तो मेरा सवाल है कि क्या आपको अब उन सवालों के जवाब मिले हैं, या फिर आपको लगता है इट्स ए लॉन्ग, मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आप वो हमेशा ही जवाब ढूंढते रहते हैं? दूसरा, क्या सवाल थे वो? ओके, सवालों के जवाब डेफिनेटली उसी दिन मिल गए थे जिस दिन डिसाइड किया था कि ज्वाइन करना है। ओके। सवाल क्या थे? पहला सवाल था कि हु एम आई, मैं कहां से आया हूं। इन द सेंस, कोई मेरे को, जैसे मेरा सिविल नाम है पुनीत, और अभी मंदिर में हमारा दूसरा नाम है, तो अभी कोई बोले आप पुनीत हैं, रियली दैट्स व्हाट आई एम। मतलब जन्म के पहले मैं कहां था, मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सताते थे। अभी आप आकाश को देखते हैं, बच्चे पूछते हैं वो तारा क्या है, वो चंद्रमा क्या है, ये सृष्टि कैसी चलती है। तो जनरली लोग इतने बिजी हो गए हैं, उनके पास ये प्रश्नों के लिए समय नहीं मिलता। बहुत कम लोग के पास ऐसी जिज्ञासा रहती है। फॉर्चुनेटली आई से मेरे पिताजी माताजी का योगदान है, उन्होंने इतना अच्छा समय दिया, परवरिश दिया, तो हमारे पास ये समय था कि ये प्रश्न पूछने का, कुछ संघर्ष नहीं था जीवन में, तो ये रहते थे। अगला प्रश्न है, जीवन में दुख क्यों है, डिस्पैरिटी क्यों है। कोई बहुत धनी है, कोई गरीब है, कोई पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, किसी के पास सारी फैसिलिटी है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ता हो। अच्छा, गुड एंड इविल, ये अच्छा और बुरा क्या होता है। अक्सर सुनते हैं, अरे आप नशा मत करिए, शराब मत पीजिए, बट देन माय क्वेश्चन होता था, अगर यही सृष्टि अपने आप में एक सृष्टि है, तो इतने सारे नियम क्यों। नियम तो तब होते हैं ना जब कोई दंड देने वाला बैठा हो। और जैसे मैंने बताया, मेरे को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, लेकिन ज्यादा मेरे को मंदिर वगैरह में बहुत रुचि नहीं थी। क्यों? क्योंकि मेरे को सब कुछ बहुत दिखावा लगता था। ये इतने सारे देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, और ये मूर्ति में क्या भगवान होते हैं। ठीक है, फैमिली कर रही है तो हम करते थे, बट लॉजिकली इंटेलेक्चुअली कन्विक्शन नहीं था। तो जब मैं आया कोर्स में, तो इन सब प्रश्नों का तो उत्तर मिला ही, प्लस ये सब प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन कैसा जीना है, ये जो स्पष्टता आ गई ना, कन्विक्शन आ गया ना, मतलब मानो किसी ने मेरे सामने पूरा मेरा मार्ग क्लियर कर दिया कि ये मार्ग है, मार्ग में सारे कांटे भी उठा दिए, आपको दिखा दिया, अब आपको बस चल के वहां तक जाना है। एंड राइट नाउ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम सो मच फ्रॉम माय हार्ट, बिकॉज ऐसा फीलिंग मेरे को उस समय आया था जो इतना बड़ा। और मैं तो हमेशा खुद पे अचंभित, आश्चर्यचकित रहता हूं। आई फील सो सरप्राइज कि जिस बच्चे ने 6 या 6 साल की उम्र से एक प्रोफेशन चूज करके रखा हो, और उसके घर में पूरा सेटअप हो,
और उसके पिताजी उसके लिए बड़ा हॉस्पिटल खोलने के लिए रेडी हैं। ऐसा क्या सुना उसने 6-7 दिन में कि सब कुछ बदल गया? आई वंडर द कन्विंसिंग पावर ऑफ दिस साइंस। और ऊपर से हम साइंटिफिक लोग थे, तो हम साइंस के माध्यम से ही सब देखते थे, हम ब्लाइंड फेथ तो रखते नहीं थे। तो ऐसा सब हो गया कि ये प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ओके सर, हम भगवत गीता के बारे में काफ़ी सारी बातें करेंगे, हम श्री कृष्ण के बारे में बातें करेंगे। भगवत गीता को थोड़ा आपसे और समझने से पहले मैं अगर आपसे सिर्फ बोलूं कि 5 ऐसे जो लाइफ लेसन्स आपको भगवत गीता से मिले, और दूसरा मेरा उसी सवाल का एक और पार्ट है, क्यों हर इंसान को भगवत गीता पढ़नी चाहिए? पहले मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। बिल्कुल सर। इट्स अ सिंपल थिंग, भगवत गीता इज अ मैनुअल। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ श्लोक के उदाहरण दिए, आप हाँ देखिए जी। वो श्लोक में कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, राइट। वो एक कॉमन सेंस है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो भगवत गीता एक जीवन का मैनुअल है, जैसे आप कोई भी मशीन खरीदते हैं उसका मैनुअल होता है, हाउ टू यूज दैट मशीन। तो ये जो शरीर हमको मिला है, ह्यूमन लाइफ मिला है, मनुष्य रूप मिला है, इसका सही उपयोग कैसे करें ताकि जीवन में सामंजस्य रहे, वी आर एबल टू हार्मोनाइज विद डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, वी आर एबल टू हार्मोनाइज विद चैलेंजेस इन लाइफ, विद डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन, अपने रिश्तों के साथ, जीवन की चुनौतियों के साथ, जीवन में अनेक सुख और दुख के साथ सामंजस्य बिठा सके, हम समझ सके कैसे जीना है। तो ये मैनुअल है, एज सिंपल एज दैट। आप पूछ रहे थे कि मेरे को भगवत गीता में से क्या सीखने को मिला। सर फिर से मैं थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ सवाल को। भगवत गीता से आपने, क्योंकि आपने एक्सप्लेन किया, पूरा एक मैनुअल है। एक मैनुअल मतलब आपको अपने लाइफ की एक एक पुर्जे के बारे में, एक एक चीज के बारे में आपको ज्ञात होता है कि क्या होना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे 5 पूछूंगा उसमें से टॉप, यस, जो आपके लेसन थे। simple. First is, actually it's a very rhyming thing which we share in our talks. Liking, thanking, giving, forgiving, and living. These 5 things we learn. I'll explain this. Liking. देखो, जीवन में हमेशा वो नहीं मिलता जो आपको पसंद है। राइट। तो क्या सीखना चाहिए? कभी कभी आपकी पसंद के अनुसार चीज नहीं मिली, यू शुड लर्न टू लाइक इट। तो भगवान बोलते हैं यदृच्छया लाभ संतुष्ट द्वंद्व आतीत विमत्सर। सो लर्न टू लाइक व्हाट यू गेट आफ्टर ट्राइंग टू गेट व्हाट यू लाइक। जो मिल Okay. गया उसमें खुश रहो। बिकॉज ऐसे बोलते हैं हैप्पी पीपल आर नॉट दोज हु गेट व्हाट दे आर लाइक, बट हु लर्न टू लाइक व्हाट दे गेट। दूसरा है थैंकिंग, हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना। तो एक तो है लाइक करना, एक थैंकिंग। कभी कभी एक तो है जो आपको चाहिए था वो नहीं मिला, और एक है दुख मिल गया आपको। तो दुख मिलने के बाद भी बी थैंकफुल फॉर वट एवर कम्स। सो ग्रेटिट्यूड इज समथिंग विच आई हैव लर्न्ड बाय स्टेइंग हियर इन दिस आश्रम, स्टडीइंग भगवत गीता एंड भागवतम। तीसरा चीज है गिविंग। जनरली द टेंडेंसी इज ऑलवेज लिविंग द लाइफ, मांगते रहो मेरी ये जरूरत वो जरूरत। बट भगवत गीता ट्रेन्स दूसरों को दो, दूसरों की सेवा करो, जिसे बोलते हैं सेवा। हमेशा सेवा करने में, या आपकी जो मानसिकता है, माइंडसेट है, हमेशा गिविंग वाला होना चाहिए। और जितना दोगे उतना आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और उतना प्रेम मिलेगा। यू सी, पैसे से आप प्रेम नहीं खरीद सकते, सुख नहीं खरीद सकते, शांति नहीं खरीद सकते। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स। अभी आप मुंबई में रहे अगर, तो मुंबई में यू मीट द रिचेस्ट पीपल स्टे इन मुंबई, और सबसे गरीब लोग भी आपको मुंबई में ही मिलेंगे। और मैं कभी देखता हूं हमारे मंदिर में सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल कम एंड सम ऑफ द पुअरेस्ट पीपल कम, बोथ कैटेगरी सेम मंदिर में आते हैं दर्शन लेने के लिए। और उसमें मैं देखता हूं कभी कभी जो गरीब है वो ज्यादा सुखी है, और जो अमीर है वो सुखी नहीं है। ब्लैंकेट रूल नहीं है, बट कभी कभी होता है। तो मैं देखता हूं इसमें क्या अंतर है, माइंडसेट का। जो लोग हमेशा सेवा भाव में, छोटा बड़ा किसी के लिए क्या कर सकते,
चौथा है फॉरगिविंग, क्षमा करना। इसके बारे में भगवान बहुत बोलते हैं, बोलते हैं फॉरगिवनेस इज अ वेरी डिवाइन क्वालिटी। हमारे एक टीचर हैं, वो बोलते हैं, बोले फॉरगिवनेस इज द ब्लड ग्रुप ऑफ अ रियल फॉलोअर ऑफ भगवत गीता। तो आई रियली लव दिस स्टेटमेंट। मतलब आप माफ करना, यू नो, रामायण में एक छोटा सा चीज बताऊंगा मैं। माता सीता जब भी लंका में बैठी थी तो रावण की मृत्यु हो गई। उसके बाद हनुमान जी आते हैं सीता जी को लेने के लिए। तो सीता जी को हनुमान जी बोलते हैं, जितनी जहां पे जो राक्षसी है ना, इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, तो हम इनको मार देना चाहिए। सीता जी बोलती है, उनकी क्या गलती है? दे वर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ समवन। राइट। तो मैं यहां क्या बता रहा हूं, किसी ने आपको 1 साल तड़पाया हो, टॉर्चर किया हो, कितना गुस्सा रहेगा। बट शी कुड सी कि बेचारे मजबूर थे, इनको क्यों दोष देने का। तो ये जो फीलिंग है ना, इतना गहराई से जो फॉरगिवनेस है, ये जो डेवलप होता है जितना ज्यादा आप शास्त्र पढ़ते हैं और स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं। फॉरगिविंग मतलब एग्जांपल्स तो आई कैन गिव अनलिमिटेड, बट आई एम कीपिंग इट शॉर्ट। और पांचवा है लिविंग। लिविंग मतलब अभी क्या होता है, जैसे लाइकिंग बोल दिया तो कोई बोलेगा ठीक है, जो मिल रहा है लाइक करो, जीवन में संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। बट कृष्ण टेल्स इन गीता, लिविंग मतलब लिव अप टू योर फुल एफर्ट, अपनी पूरी एफर्ट लगाओ। ऐसा नहीं कि लाइकिंग थैंकिंग मतलब आलसी बन के बैठ जाओ। तो अगर आप देखेंगे भगवान कृष्ण अर्जुन को कई जगह बोलते हैं, आतिष्ठ उत्तिष्ठ, कम ऑन गेट अप एंड फाइट। जीवन एक युद्ध है और उस युद्ध में भाग लो और पूरी अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति सब लगाओ। उसके बाद लर्न टू एक्सेप्ट व्हाट यू डू नॉट गेट, लर्न टू लाइक व्हाट यू डू नॉट, जो भी मिला आपको। लेकिन मेन चीज क्या है, लिव योर लाइफ टू फुल पोटेंशियल। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये सार में गीता से मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इस समय। अभी प्रभु जी, आपने जो ये 5 चीजें बताई, अगर मैं अपनी लाइफ से कहीं अभी कनेक्ट करूं, पहले आपने बोला लाइकिंग, राइट, कि आपको जो मिल हो सकता है, जो आपको चाहिए, आपको वो ना मिले, उस वक्त जो आपके पास है आप उसको लाइक कीजिए। मैं एक एक करके आता हूँ और उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ ना। अगर मैं अपने आप से कनेक्ट करूँ, कई बारी मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, मैं बहुत टाइम से चाह रहा हूँ कि इस्कॉन के प्रभु जी मेरे पॉडकास्ट पे या फिर कोई और है, मन की इच्छा हमेशा रहती है। कभी कभी मन ये कहता था कि "अरे यार, मतलब मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है", बट ऐसा हुआ है कि फिर जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं, मुझे इनके साथ करना है, पॉडकास्ट मैंने किया, पॉडकास्ट का रिस्पॉन्स मतलब अच्छा भी आया, फिर मैं सोचता हूँ यार अच्छा किया मैंने ये किया ना, मेरे लिए भी एक लर्निंग रही, एक नई स्टोरी पता चली, राइट, किसी की जिंदगी के बारे में पता चली। सेकंड आपने बोला लाइकिंग के बाद एक्सेप्टिंग, थैंकिंग। थैंकिंग। तो मैं जितने भी मेरे पॉडकास्ट में गेस्ट आए हैं, जो आज मैं 50वां एपिसोड भी कर पाया हूँ, अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी उठा के देखें ना, थोड़ा सा मैं आपको बोर कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, बट स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो बहुत सारे पॉडकास्ट के चैनल स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट होते हैं जो बेरली शायद 10, 12, 15 एपिसोड के बाद बंद हो जाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं रहती। आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड थैंकफुल टू द गेस्ट दैट हैव गॉट ऑन द शो, राइट, कि मैं 50 एपिसोड के बियॉन्ड भी जा पा रहा हूँ और चीज़ें धीरे धीरे और आगे आसान बनती जा रही है। और ये पॉसिबल नहीं होता अगर मुझे ऐसे ऐसे गेस्ट नहीं मिलते। और मैं उन गेस्ट का तो हमेशा थैंक करता हूँ जिन्होंने स्टार्टिंग में, जब चैनल शुरू हुआ था, शायद 10-15 सब्सक्राइबर ही होंगे, उन्होंने तब उस टाइम पे जो गेस्ट आए जिन्होंने कोई सवाल नहीं करते हैं जी, एंड दे हैड, तब उनका कोई स्वार्थ नहीं था, दे जस्ट डिड इट। तो मैं उनका ग्रेटिट्यूड। और सेकंड आपने और भी चीजें बोली, मैं थोड़ा क्विकली उसको कहता हूँ कि अब जैसे कोई पॉडकास्ट है, कोई वीडियो मेरा अच्छा नहीं भी जाता है ना, तो मैं अब ज्यादा बॉदर नहीं होता उस चीज के बारे में। ये नहीं हुआ है, कोई और होगा, कोई और नहीं तो कोई और होगा। सीख रहा हूँ। हर एपिसोड मेरे लिए एक लर्निंग कर्व बनता जा रहा है एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मेरे लिए मेरा है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं बहुत अपने मन से कर रहा हूँ। देयर इज नो वन पुटिंग, मेरे सर पे कोई तलवार लेके नहीं बैठा है कि तुम्हें करना है, ये करना है,
आई एम डूइंग इट बिकॉज आई लव डूइंग इट। कई बारी हो सकता है उसका रिजल्ट बहुत आपके फेवर में है, कई बारी नहीं है, बट अगर नहीं भी आ रहा, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। तो ये 5 चीज़ों का समरी मुझे अभी आपसे बात करते-करते लगा कितना ये ट्रू है, ये 5 बातें जो अभी आपने बताई। और ये तो मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आई थिंक ये सबके लिए ऐसे ही सिमिलरली कुछ एक्सपीरियंस होगा सबका ही। यस, ओके। वेरी ट्रू। बहुत सुंदर। एक्चुअली जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कुछ शास्त्र सुनते हैं या कुछ स्पिरिचुअल हाँ, टीचिंग्स पढ़ते हैं ना, तो उसके 3 स्टेप होते हैं: श्रवण, मनन एंड निधिध्यासन। तो मैं इधर यही बोलना चाहूंगा कि श्रवण जब आप सुन रहे हैं, साथ साथ आप मनन कर रहे हैं, यू आर कंटेम्पलेटिंग। एंड जैसे आप बता रहे हैं, आप अपने जीवन के एक्सपीरियंस से आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल एग्ज़ैक्टली। थिंग कि मनन आपका बहुत स्ट्रांग चल रहा है। ग्रेट। प्रभु जी, थोड़ा-सा और भगवद गीता के बारे में बात करते हैं। भगवद गीता इज़ बेसिकली, अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में जो ज्ञान दिया था, दैट इज़ द समरी व्हिच इज़ इन भगवद गीता। जब कहा जाता है कि उस टाइम समय भी रुक गया था, राइट? उसके बारे में एक्सप्लेन करें। एक योद्धा, राइट? अर्जुन वाज़ अ योद्धा। एक योद्धा को भगवद गीता अपना विराट रूप दिखा के भगवद गीता का ज्ञान देना क्यों ज़रूरी था उस टाइम श्री कृष्ण के लिए? और उन्होंने उस अर्जुन से और क्या-क्या कही? देखिए, भगवत गीता आपको सहायता मिलती है जब जीवन में आपके सामने 2 चॉइस हो या मल्टीपल चॉइस हो, तो सही रास्ता चुनने के लिए। हुँ, तो अर्जुन के पास 2 चॉइस था कि मैं ये युद्ध भूमि छोड़ दूं, ये बैटलफील्ड को छोड़ दूं, या फिर युद्ध करूं। युद्ध करेंगे तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं, और अगर मैं यहां हुँ, छोड़ के संन्यास ले लेता हूं तो क्या नुकसान है, क्या फायदे। अभी सही बात है, अगर कहीं भी जीवन में 2 मार्ग दिख रहे हैं तो मार्गदर्शन तो चाहिए ना आपको। अर्जुन के लिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी था, बिकॉज आप देखिए, ये कोई मामूली छोटा सा कोई गली में होने वाला युद्ध नहीं था कि 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, ऐसा नहीं था। इट्स अ वेरी मेजर इवेंट हैपनिंग, मेजर, आई मीन लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हैव असेंबल्ड। बहुत बड़ा युद्ध था वो। राइट। तो इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मार्गदर्शन तो जरूरी है। तो भगवान मार्गदर्शन कर दे। कोई मुझसे पूछ रहा था, अगर मार्गदर्शन अर्जुन को किया तो मैं क्यों पढ़ूं, मुझे थोड़ी ना कुरुक्षेत्र जाना है कोई। हुँ, लेकिन अगर आप देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर गीता का है, वो एक केस स्टडी लिया है कि भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन से बात करते समय कुछ ऐसे मुद्दों पे आ जाते हैं जो कि लाइफ के जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और वो प्रिंसिपल सेकंड चैप्टर से शुरू होते हैं, जो हर एक इंसान को अप्लाई होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको लाइकिंग, थैंकिंग, गिविंग, हुँ, फॉरगिविंग बताया, वो तो एक जीवन कैसे जीना है उसमें कुछ लाइफ लेसन्स के दृष्टिकोण से बताया। अब मैं आपको फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से 4-5 बातें बोलता हूं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई, सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स। पहले तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि यू आर नॉट द बॉडी बट सोल। मतलब आप अनेक शरीरों से यात्रा कर रहे हैं, जैसे व्यक्ति यात्रा करता है, सिंपल एग्जांपल, कपड़ा बदलता है, पुराने कपड़े फेंक देता है, नए कपड़े पहन पहन लेता है। सो इट्स जस्ट ए जर्नी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कभी एक डॉग के शरीर में है, कभी कैट के शरीर में है, कभी एलिफेंट के शरीर में। तो ये फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं, यू आर नॉट द बॉडी बट सोल। सेकेंड थिंग क्या बोलते हैं, अगर आप इस बॉडी से गुजरते हुए अगर आप सोल हैं, तो आपका जो लक्ष्य है वो इस जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, इससे मुक्त होना है। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, हुँ, इससे मुक्त होना। अभी इससे मुक्त होने के लिए आपको जीवन में 2 प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, मेटीरियल ड्यूटीज एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज। भौतिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य। मेटीरियल ड्यूटीज मतलब, अगर एक गृहस्थ है तो उसको अपने पत्नी, बच्चों, माता पिता की सेवा करनी है, उसको अपने देश की सेवा करनी है, उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रोफेशन के प्रति निभाना है। दीज आर ऑल मेटीरियल ड्यूटीज। सो कृष्णा कन्विंसेस अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को यह बात पे पूरा कन्विंस करते हैं कि आप एक क्षत्रिय हैं और आपके लिए
ये जो ड्यूटीज है बैटलफील्ड का, ये करना ही सबसे उचित ड्यूटीज है, ये छोड़े कहीं मत जाओ। सो कभी कभी आपने देखा रहेगा स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद लोग थोड़े बहक जाते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ का बहाना बना के अपने ड्यूटीज छोड़ देते हैं, विच इज नॉट गुड। तो कृष्ण अर्जुन को इस पे कन्विंस करते हैं कि यू शुड बी ड्यूटीफुल, और मेटीरियल ड्यूटीज के साथ स्पिरिचुअल ड्यूटीज का भी ज्ञान देते हैं। तो डिटेल में दिया है स्पिरिचुअल ड्यूटीज क्या है, जिसको मैंने सारे में आपको ABCD करके बताया अभी थोड़ी देर पहले। सो लाइक दिस गीता गोज, तो मैं आपको गीता का इसेंस 3 चीजों में बोलूंगा। फर्स्ट ही एक्सप्लेन्स वाई शुड वन स्टिक टू वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटी, लोगों को अपना निर्धारित कर्तव्य क्यों करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। फेस लाइफ। सेकंड, वाइल फेसिंग द लाइफ, जीवन के संघर्ष में उतरते समय किन किन गुणों के आधार पे काम करना चाहिए। व्हाट आर द क्वालिटीज वन शुड इम्बाइब। नहीं तो अभी काम करना है तो व्यक्ति चीटिंग करके कैसे भी करके कर सकता है, बट कृष्णा गिव्स अ सेट ऑफ क्वालिटीज जो मोक्ष का कारण बनेगी। एंड द थर्ड थिंग ही सेज, वन शुड डू समथिंग विच कनेक्ट्स वन टू गॉड, कुछ ऐसा करो जो भगवान से कनेक्ट करे आपको। सो दैट कनेक्शन वो कृष्ण डिटेल में बताते हैं कि वो कैसे भगवान है, भगवान की परिभाषा क्या है, ये सब बहुत डिटेल में बताते हैं। तो ये सब सुन के अर्जुन को कन्विक्शन हो जाता है कि हाँ, जो वो कर रहा है उसे किस भावना में करना है और साथ साथ भगवान से कैसे जुड़ना है, साइड बाय साइड दोनों पलड़ों को कैसे संभालना है। दिस इज अ वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग विच आई गेव। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि कृष्ण ये भी बताते हैं, अगर आप आखिरी के 6 अध्याय पढ़ेंगे तो क्या क्या फोर्सेस हमें बांध रही हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे हम बहुत आलसी हो रहे हैं, आलस से कैसे ऊपर निकले। कुछ लोग बोलते हैं हमें एडिक्शन हो रहा है, एडिक्शन से कैसे बाहर निकले। कोई बोलता है हमें क्रोध काबू में कर रहा है, क्रोध से कैसे बाहर निकले। सो ये सब एनर्जी से कैसे बाहर निकलना है वो लास्ट 6 चैप्टर्स में बड़े डिटेल में डिस्कस किया है। सो दिस इज लिटिल पॉइंट्स अबाउट भगवत गीता। सर इसमें मैं और ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट इससे मेरा एक रिलेटेड एक सवाल है। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं बैटलफील्ड में कि आप योद्धा हो, आपका परम धर्म है इस बैटल से भागना नहीं, इस बैटल को कंप्लीट करना। तो सिमिलरली, क्योंकि हमने आयरॉनिक शो पे बहुत से डिफेंस फोर्सेस वाले हमारे कई सारे डिग्निटरीज आए हैं, हमने डिफेंस के बहुत से पॉडकास्ट किए हैं। एंड एक चीज़ मैं हमेशा जो मतलब कई सारे मैं अपने रील्स में अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि डिफेंस वाले लोग जितने मतलब मोस्टली लोगों से मैं मिलता हूँ, डिफेंस वालों से बात होती है, आई फाइंड देम टू बी बहुत ही अंदर से बहुत खूबसूरत लोग होते हैं। अंदर से बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आपको लगेगा कि ये बंदा पहले गन उठा के बैटलफील्ड में था, ये इतना ट्रेंड मार्कोस है, ये है। बट जब आप उनसे बात करते हैं, उनके अंदर की जो खूबसूरत हम्बलनेस, वो बहुत ही कम लोगों में आपको मिलता है। तो मेरा एक सवाल ये है कि जैसे अर्जुन को अगर हम हमारे सोल्जर से भी कंपेयर करें जो वॉर पे जाते हैं, जब आप वॉर पे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं फ्रॉम ए मोटिव कि आपको वॉर जीतना है, जिसकी वजह से आपको दूसरे को मार के ही आप वॉर जीत सकते हैं, राइट? तो क्या ये जो सोल्जर हमारे वॉर पे जा रहे हैं, इस वो वॉर पे जाना उनके लिए उनका स्पिरिचुअल एक्ट है? इट इज स्पिरिचुअल। जैसे मैंने बोला कि हमारे 2 ड्यूटीज होते हैं, एक इस जगत के प्रति हमारे कर्तव्य और एक मोक्ष। वो एक अलग साइंस है, वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बट भगवान इस पे काफी जोर डाल के बोलते हैं कि डूइंग योर ड्यूटीज इज अ पार्ट ऑफ योर, ही यूजेस द वर्ड धर्म। अभी धर्म का वो इस सेंस में यूज नहीं करते कि आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं। नो नो नो, ही डजंट टॉक धर्म इन दिस सेंस। धर्म आपकी ड्यूटी है। और इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, आपने बोला कि जिनका एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो काफी अंदर से सुखी और सेटिस्फाइड लगते हैं। क्यों पता है? जितना आपके सेल्फ से बढ़ के आपका ड्यूटी रहेगा ना, उतना सुख देगा। जैसे कि कोई बोलता है मुझे बस अपना अच्छा भोजन करना है, उसमें कुछ गलती नहीं है, बट इट इज ओनली सेल्फ सेंटर्ड। फिर सोचता है कि नहीं, मेरे बच्चों को अच्छा भोजन करना, तो उसमें एक सेटिस्फेक्शन लेवल हाई रहता है। खुद का पेट काट के खुद का कुछ स्वादिष्ट भोजन उसको दे देंगे, चलो। उससे बड़ा एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि अगर कोई चलो
मैं अपने परिवार, माय अंकल्स, माय आंट्स, मेरे चाचा, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सब के लिए करता हूं, तो और एक सेटिस्फेक्शन। उससे भी बढ़ के होता है, चलो मैं अपने शहर के लिए काम करता हूं, ऐसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो इमेजिन जो लोग नेशन के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, कॉज इज वेरी बिग। उसमें व्यक्ति को अपने स्वार्थ का कितना बलिदान देना पड़ता है। घर पे नहीं रहता, घर के सुखों का बलिदान देना पड़ता है। जितना इंटीग्रिटी से करेगा उतना ज्यादा बलिदान है, तो सुख तो रहेगा ना। लाइक दिस अनदर थिंग कम्स, धर्म की परिभाषा में आता है, बोले हमारा जो प्रेम है, वो प्रेम एक लाइट की तरह है। आप देखिए, एक बल्ब है ना, बल्ब की लाइट है, वो जैसे जैसे वो दूर जाती है, वो लाइट एक्सपैंड करती है ना, वो रेंज एक्सपैंड होता है पूरा। तो वो जितना एक्सपैंड होता है, ऐसे ही हमारा जो प्रेम है ना, अंदर उसकी उसकी चाहत है कि वो एक्सपैंड करे, वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठना चाहता है। जितना व्यक्ति स्पिरिचुअली इवॉल्व है ना, उतना उसका प्रेम स्प्रेड होता है। और इसीलिए दिस इज वेरी क्लोज टू स्पिरिचुअल, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल ओनली बिकॉज दे आर मच बिगर देन द सेल्फ, अपने स्वार्थ से कहीं उठ के। तो ऐसा कहना चाहूंगा मैं इसलिए, क्योंकि आज हम थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी कवर कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हों, फिर हम आपको फिर से बुलाएंगे, हम आपसे एक एक चीजें बहुत डिटेल में बातें करेंगे। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, एक दो चीजें हमारे माइंड में सबसे पहले आती है, मेडिटेशन एंड द योगा। तो इन दोनों चीजों के बारे में आप कैसे कहेंगे, एंड हाउ डज मेडिटेशन एंड योगा हेल्प यू टू कनेक्ट, मतलब आपको खुद से कनेक्ट करने में कैसे हेल्प करता है? सिंपल शब्दों में मेडिटेशन क्या है? ध्यान। वो ध्यान व्यक्ति किसी भी वस्तु पे कर सकता है। अपनी किताब पे ध्यान लगा, वो भी मेडिटेशन ही है, पढ़ाई करो। एंड देन मेडिटेशन कैन ऑल्सो बी अपने मन का, अपनी भावनाओं का, अपनी अंतरात्मा के बारे में और जागरूक होना, अवेयर होना, वो भी मेडिट। अभी जैसे एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति को, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, कभी एक व्यक्ति को हमने, किसी ने बोला, अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, हमने आपको बोला आप गुस्सा, तो वो व्यक्ति बोलता है मैं गुस्सा हो रहा हूं। एक्सप्रेशन में दिख रहा है आप गुस्सा हो रहे हो, लेकिन आपको ही अवेयरनेस नहीं है कि आप गुस्सा हो रहे हो। तो हमें अपने अंदर क्या चल रहा है उसका ही अवेयरनेस नहीं रहता। तो मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक हैं, वो उसका अवेयरनेस बढ़ाते हैं। हमारे एक्सटर्नल में क्या हो रहा है वो भी अवेयरनेस होना चाहिए। कभी कभी हमारे घर में ही लोग दुखी होते हैं, हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि हम इतना सेल्फ में एब्जॉर्ब है। तो मेडिटेशन इज अ वे टू क्रिएट अवेयरनेस। आजकल बोलते हैं माइंडफुलनेस। आसपास क्या चल रहा है उसके प्रति अवेयर होना, और आपके अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति अवेयर होना। और ये करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन के, जिसे बोलते हैं ध्यान लगाना। और योग क्या है? योग आया है एक संस्कृत धातु से, युज, मतलब ज्वाइन करना। तो योग मतलब टू रिकनेक्ट। तो एक्चुअली मेडिटेशन जो है वो योग का एक पहलू है। अभी 4-5 दिन पहले आई थिंक, कभी तो इंटरनेशनल योगा डे था, योग दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगर आप देखेंगे अष्टांग योग में इसे बोलते हैं अष्टांग योगा। 8 अंग होते हैं। यम नियम, यम नियम क्या होते हैं? सब रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। उसके बाद होता है आसन और प्राणायाम, जो सब जानते हैं आजकल, राइट? आसन सब लोग करते हैं, अलग प्रकार के आसन होते हैं, कैसे बैठना है सीट पे। प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है। नो, एक्चुअली दीज आर वेरी बेसिक एक्सरसाइजेस, बेसिक थिंग्स, यम नियम आसन प्राणायाम। लेकिन एक्चुअली इससे आप हाई जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? अभी यम नियम फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, आसन प्राणायाम थर्ड एंड फोर्थ हो गया, प्रत्याहार 5वां हो गया, फिर आगे चल के आता है ध्यान धारणा 6th एंड 7th, एंड 8th होता है समाधि। तो आप देखिए, ये 6th हो गया ना, ये ध्यान हो गया। ध्यान इज मेडिटेशन। और जब भी वो ध्यान धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा तो वो समाधि की तरफ जाएगा। समाधि मींस अनइंटरप्टेड मेडिटेशन। घंटों तक, महीनों तक व्यक्ति एक ही जगह पे बैठ सकता है। दैट इज वेरी हाई लेवल। सो मेडिटेशन और योग का आपने पूछा, तो योग अगर बेसिक लेवल पे किया जाए प्राणायाम आसन के द्वारा, तो ये आपको आपके अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ता है, आपके मानसिक शांति से जोड़ता है,
तो जोड़ना हो गया ना, योग मतलब युज, एक स्टेबिलिटी से जोड़ता है। और जैसे जैसे ये और आगे चलता है तो आपको अपने आत्मा के लेवल पे और भगवान पे लेवल पे रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार होता है। आप उन चीजों को देख सकते हैं जो अभी भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड बाय राइट। दैट। सो ऐसा है शॉर्ट में, टेक्निकली देखा जाए तो दिस इज योग एंड मेडिटेशन। तो योगा का ये तो हो गया एक स्पिरिचुअल साइड ऑफ इट हो गया कि आप अपने बॉडी को अपने माइंड से कंप्लीटली आप जोड़ रहे हैं। इसका फिजिकल वैल्यू भी क्या है? फिजिकल वैल्यू बहुत है योग का, बहुत अच्छा है। एक्चुअली हम लोग ना माइंड से डिस्कनेक्ट कर ही नहीं सकते इस डिस्कशन को। क्यों? बिकॉज हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी माइंड होना जरूरी है, और हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी होना जरूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसके तो बहुत सारे साइंस के डिटेल्स हैं, सब में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना मैंने, देखो, एक एक लेडी है लुइस हे करके, उन्होंने एक किताब लिखा है, यू कैन हील योर लाइफ। बहुत चमत्कारी किताब। चमत्कारी मतलब उन्होंने एक बहुत सिंपल साइंस दिया, और चमत्कारी मैं क्यों बोलता हूं, बिकॉज एनीबडी कैन कनेक्ट। उसमें क्या लिखा है, अगर एक व्यक्ति को बहुत बैक पेन होता है तो वो आपको वो बताती है कौन से इमोशन की वजह से बैक पेन हुआ। एंड बिकॉज आई एम ए डॉक्टर एंड ऑल्सो मैं बहुत लोग काउंसलिंग करता हूं, मैं नोट करता हूं एग्जैक्टली उसी वजह से लोगों को बैक पेन होता है। किस प्रकार का स्ट्रेस हुआ, किस प्रकार का एंजाइटी हुआ, तो माइंड की किस वजह से बॉडी का पेन हो गया ऐसा। तो ऐसे उन्होंने एक लंबा लिस्ट दिया हर बीमारी के लिए कौन सा माइंड सेट है। तो मैं सोच रहा था क्या कमाल का रिसर्च किया उन्होंने, यू कैन हील योर लाइफ। और फिर वो बोलती हैं अगर आप मेंटल प्रोसेस को ठीक करेंगे ना, आपका बॉडी ठीक हो जाता है। तो पर्सनली मैंने काफी अपने जीवन में वो सब अप्लाई किया। एनीवे, कमिंग बैक टू योगा, बाकी आप बोल रहे थे कि बॉडीली कितना वैल्यू है। आजकल मेनली तो सब लोग आसन प्राणायाम बॉडी के लिए ही करते हैं, हाँ जी। या थोड़ा मेंटल पीस के लिए भी करते हैं। इमेंस वैल्यू, इमेंस वैल्यू। एक एक आसन जो है ना इतना पावरफुल है अगर अच्छे से किया जाए तो। ओनली थिंग व्हाट आई सी इज, योग और प्राणायाम का इफेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा रहेगा ना, और डाइट अच्छा रहेगा, तो और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर व्यक्ति रात भर जाग रहा है, नींद बहुत कम है, खाना पीना उल्टा सीधा चल रहा है, कुछ डाइट पे कंट्रोल नहीं है, देन आप कितना भी आसन करो, it's not going to add much value, because you also have a disciplined life also. So they are very interconnected. लेकिन हम लोग अपने whenever we teach भगवत गीता, उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। उसमें भगवान बहुत जोर दे के बोलते हैं कि कैसे शारीरिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए, केवल स्पिरिचुअलिटी में ऊंची ऊंची बातों में नहीं उड़ना चाहिए। कम टू द ग्राउंड रियलिटी। एंड वी ऑल्सो रिकमेंड, कोई भी स्पिरिचुअल साधना से पहले पहले अपने शरीर को तंदुरुस्त करो, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट। सो लाइक दिस। सर, मेडिटेशन की बात हम लोग कर रहे थे कि मेडिटेशन ने मुझे कितना बेनिफिट दिया है। मेडिटेशन का भी मेरा जर्नी लगभग पिछले 6-8 महीने में शुरू हुआ। पहले तो नॉर्मली जैसे जो होता है कि आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, आपके दिमाग में 10 तरह के थॉट आते हैं, वो हो ही नहीं पाता है। धीरे-धीरे बट कितना भी ट्राई, मतलब जो मैंने बाकियों से भी बहुत लोगों से बात की जो कई सालों से मेडिटेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई बहुत टाइम से भी मेडिटेट कर रहा है, तो ये ज़रूरी कि हर मेडिटेशन सेशन उसका बहुत गहरा, बहुत डीप होगा। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, बिकॉज़ माइंड एक ऐसा है, वो ऐसे आपको थॉट्स देगा कि वो कभी ना कभी आपका ब्रेक होता है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेडिटेशन ने मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट दिया इन टर्म्स ऑफ, मैंने एक और मेरे फ्रेंड से बात की थी हु इज़ ऑल्सो इनटू मेडिटेशन काफ़ी टाइम से, वो कह रहे हैं, तो हम लोग दोनों यही डिस्कस कर रहे थे कि पहले भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती थी, प्रॉब्लम्स तो अब भी आती हैं, वो रुकने वाले हैं नहीं। बट पहले और अब में फ़र्क ये है कि वो प्रॉब्लम को झेलने की जो ताकत है ना, उसको हैंडल करने की ताकत, वो एक शॉक अब्ज़ॉर्बर जैसा बन गया है कि अब प्रॉब्लम आती है तो उसमें एक फेस करने का एक अलग कॉन्फिडेंस है। प्लस आप प्रॉब्लम आने के बाद आप सोचते हो क्या ये रियली प्रॉब्लम है? क्योंकि पहले इतना सा प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम था, इतना सा प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम था, हर प्रॉब्लम को एक ही तराजू में तोलते थे। अब प्रायोरिटाइज़ करने की एक बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी-सी समझ आ गई है कि एक
इतना भी नहीं है, इसमें इतना भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये इश्यू इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं इसके लिए अपना नींद खराब कर लूँ, अपना मेंटल पीस खराब कर लूँ। क्या क्या मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा? नहीं, बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव से बोला, बहुत सुंदर बोला कि आपने एक तो ये बोला कि मेडिटेशन हर रोज सेम नहीं रहेगी, कभी बहुत अच्छे से होगा, कभी राइट, डिस्टर्ब होगा। एंड ऑल्सो आपको स्ट्रेंथ मिलता है लाइफ को फेस करने का और प्रायोरिटाइज करने का, क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती थी, हुँ, अभी यू फील इट्स नॉट दैट बिग, हो सकता है, ठीक कर सकते हैं। राइट। आपका पूरा थॉट प्रोसेस, बिलीफ पैटर्न बहुत हेल्दी हो गया। सो यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। मेरा जो भी पॉड मैं क्योंकि मैं पॉडकास्ट में ही हूँ, तो मैं पॉडकास्ट के बारे में ही बात कर रहा हूँ एंड आई अप्लाई दिस टू नाउ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ। अगर मुझे कुछ करना है, कुछ मुझे जैसे मैं हर पॉडकास्ट से पहले ना आधा 1 घंटा आई डोंट टॉक टू एनीवन, क्योंकि वो मैं अपने ज़ोन में रहता हूँ एंड आई ट्राई ट्राई टू विजुअलाइज़ कि पूरा कन्वर्सेशन एक बार मेरे माइंड में रन हो जाता है, कि मैं ये कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पेपर लेके या पेन लेके नहीं बैठता हूँ कि मैं वो देख-देख के अच्छा 1, 2, 3, 4 सवाल, तो एक ना रीरन होता है माइंड में कि इस हिसाब से चलेगा। एंड पहले मुझे लगता था ये कितनी बेवकूफ़, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, पहले मुझे कोई बोलता था ना विजुअलाइज़ेशन में कहीं भी सुनता था, मुझे लगता है क्या बेवकूफ़ों वाली बात है, यार ऐसे थोड़ा ना होता है। बट नाउ आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि माइंड कितना बड़ा टूल है और कितना पावरफुल है। अगर आपने ये टूल्स जो आपके पास है, मेडिटेशन, विजुअलाइज़ेशन, योगा, ये सब अपनी ज़िंदगी में अगर आप ला सकते हो, अगर आप पूरी तरह से तो नहीं, अगर आप थोड़ा-सा भी ला सकते हो, 10% भी ला सकते हो, इट कैन क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट हुआ है विजुअलाइज़ेशन का। तो आप विजुअलाइज़ेशन के टेक्निक को आप लोग भी किस हिसाब से देखते हैं? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली अगर आप, अगेन मेरा मोस्ट ऑफ द रेफरेंस भगवत गीता ही रहेगा, हुँ, बिकॉज दैट्स द मेन मैनुअल आई फॉलो। भगवत गीता में अगर आप 8th चैप्टर पढ़ेंगे या 6th चैप्टर पढ़ेंगे, इनफैक्ट आई वुड से 11th चैप्टर पढ़ेंगे, जहाँ भगवान पूरा विराट रूप दिखाते हैं। सी, विजुअलाइजेशन इज नथिंग बट ट्रेनिंग द माइंड इन द राइट फॉर्मेट, जैसे बोलते हैं ना, क्रिएटिंग द राइट पाथवेज इन द माइंड, हुँ, हुँ, है ना। तो भगवान गीता में बोलते हैं, अभ्यास वर्ड का बहुत जगह यूज किया, अभ्यास। बिकॉज श्री कृष्ण, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, मेरा जो मन है बहुत चंचल है, प्रमाथि पागल है, बलवत, अच्छा कोई चंचल हो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए चंचल हो ठीक है, अरे ये तो पागल ही है, मतलब इज लाइक अ डिफिकल्ट केस टू हैंडल। अच्छा देन अगर कोई पागल है ठीक है, उसके बाद बलवान भी है, सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल, शारीरिक रूप से बलवान है, राइट, बलवद। अच्छा, बलवान के साथ साथ, लाइक फ्यू डेज बैक आई वाज डीलिंग विद अ पर्सन हु रियली नीडेड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, तो उनको हमको एडमिट कराना था एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। वो जाने को रेडी ही नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। तो उसमें क्या होता है, जिद्दी हो जाना कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ये भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा मन चंचल है, मेरा मन प्रमाथी पागल है, मेरा मन बलवान है, मेरा मन जिद्दी भी है। तो उसको सही मार्ग पे लगाना बड़ा मुश्किल है। एंड ही सेज इट इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। मैं हवा को कंट्रोल कर लूंगा, कभी वो आता है ना, साइक्लोन आता है, हाँ, कैसा। अभी मैं कुछ समय पहले दिल्ली में था, आई वाज स्टक अप इन साइक्लोन, उधर हाँ बड़ा जी, जोर से हवा आई बहुत थी, और बहुत मैं, ज़ोर से। तो मेरे को घर वाले बोले अभी आप वहीं रुको रात भर, अब घर पे मत आना कहीं, तो मैं शॉप में अटक गया। वो इतना भयानक था। अर्जुन बोलते हैं मैं उसे कंट्रोल कर लूंगा लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। देन कृष्णा सेज, कमिंग टू विजुअलाइजेशन, कृष्णा सेज देयरफॉर, बोले वैसे पॉसिबल नहीं है माइंड को कंट्रोल करना, लेकिन अगर व्यक्ति, जैसे आप बोले कि आप सेशन से पहले आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा ब्रेक लेते, मतलब हुँ, यू फुल्ली फोकस एंड प्रिपेयर योर सेल्फ, एंड दैट इज नथिंग बट ट्रेनिंग योर माइंड इन द राइट डायरेक्शन। पूरा प्रोसेस विजुअलाइज करो। एंड देन कृष्ण बोलते हैं, अभ्यास एंड वैराग्य आर टू वेज आप सक्सेस प्राप्त करोगे। अभ्यास मतलब बार बार इस विजुअलाइजेशन को, माइंड को सही पाथवे दिखाने का प्रैक्टिस करो।
एंड देन ही ऑल्सो सेज कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, हमेशा सक्सेस प्राप्त नहीं होगा. ही क्लियरली सेज दैट. दैट्स व्हाई यूजेस द वर्ड वैराग्य. क्यों? क्योंकि जब आप करने में फेल हो जाओ तो घबराना मत, हर समय सक्सेस नहीं होगा विजुअलाइज करने में या फिर उसका सक्सेस प्राप्त करने में. लेकिन अगर आप बार बार करेंगे, ही सेज वन डे यू विल बी एबल टू अचीव परफेक्टली. तो वो अर्जुन को होप देते हैं. अभ्यास एंड वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट आर द टू टूल्स टू ट्रेन द माइंड. तो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल उचित है. सर मतलब मैं तो अपना एग्जांपल दे रहा हूँ. हमारे देश की जो सबसे बड़े क्रिकेटर है विराट कोहली, एंड फॉर दैट मैटर कई सारे ऐसे सेलिब्रेट मतलब स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आर्टिस्ट हैं जो कहते हैं कि हम लोग विजुअलाइजेशन से टेक्निक बहुत यूज करते हैं. जब हम विराट कोहली का एग्जांपल, जब वो खेलने जाते हैं तो वो ये बोलता हूँ मैं पूरा गेम पहले अपने दिमाग में एक बार चला लेता हूँ. एक चीज बोलना चाहूंगा. हाँ जी. एक पता नहीं आपने ये कंसेप्ट सुना है कि नहीं. 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. राइट. तो ये सत्वगुण मतलब दोज हु आर ऑलवेज परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज इन मोड ऑफ गुडनेस, जो अपने कार्य सात्विक रूप में करते हैं. सात्विक रूप मतलब उनको अंदर से बहुत क्लैरिटी होता है व्हाट दे आर गेटिंग इनटू. और जो रजोगुण होता है ना, उसमें व्यक्ति एंड रिजल्ट सोच के इतना मैड हो जाता है ना, बस वो चाहिए. वो अंदर से पूरा प्रोसेस के बारे में क्लियर नहीं होता. इज वेरी मच एंड रिजल्ट कॉन्शियस बट नॉट क्लियर अबाउट द प्रोसेस. और भगवान बोलते हैं जो रजोगुण में कार्य करते हैं ना, वो अंत में दुख ही पाते हैं, और जो सत्वगुण में कार्य करते हैं वो सुख पाते हैं. तो सत्वगुणी वो हैं जिनका अंदर से मेंटली पूरा प्रोसेस विजुअलाइज्ड और क्लियर होता है. प्रभु जी, ये हमने बेसिक्स ही सोचा था और आज उसको बेसिक्स पे ही रखेंगे, बट आपको जाने देने से पहले 3 चीज़ें मुझे आपसे पूछनी है. एक, जैसे इस्कॉन में आप श्री कृष्ण की पूजा करते हैं. कुछ लोग भगवान शिव को पूजते हैं, कोई देवी को पूजती हैं. हर किसी के अपने-अपने कोई देव हैं, देवता जिनको पूजा करते हैं. कोई जैसे नॉर्मली घरों में एक घर में मल्टीपल भगवान की मूर्ति भी रहती है, वो पूजा करते हैं. फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है परब्रह्म का, पराब्रह्म जिसे हम कहते हैं. तो क्या ये परब्रह्म का कॉन्सेप्ट, इज देयर ए हायर पावर जो कि श्री कृष्ण शिव के ऊपर है, या फिर हाउ डू यू एक्सप्लेन परब्रह्म? पर ब्रह्म, पर मीन्स सुपीरियर, ब्रह्म मीन्स, ब्रह्म तो क्या है? स्पिरिचुअल, आत्मा. एक्चुअली आत्मा को हम बोलते हैं, और उनसे सुपीरियर पर ब्रह्म इज गॉड. अभी उनके कहीं रूप हैं, कृष्ण है, शिव है, ऐसा. तो हम उन्हीं को पर ब्रह्म बोलते हैं. ओके. अभी वो डिटेल डिस्कशन है, अभी तो हम उसमें नहीं जाएंगे राइट. टेक्निकली, बट उसी को पर ब्रह्म बोलते हैं. ओनली थिंग इज कुछ लोग पर ब्रह्म उसको भी रेफर करते हैं एक ज्योति को, तो बोलते हैं पर ब्रह्म मतलब इज ए लाइट. आपने सुना है ऐसा कभी? हाँ Have जी. you heard this? You have heard this. Okay. तो अभी हमारे पास कुछ ऐसे श्लोक हैं जो बताते हैं कि जो भगवान के शरीर से तेज निकलता है, दैट इज पर ब्रह्म. और एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बोलते हैं, वो जैसे रात का समय है, एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन की हेडलाइट है, तो जब दूर से आ रही है ना, तो आपको ट्रेन नहीं दिखती, आपको सिर्फ हेडलाइट दिखती है, तो आपको रोशनी दिखती है, और आप एक बच्चे को बोलते हो देखो वो ट्रेन आ गई. तो कुछ शास्त्रों में परब्रह्म इज रेफर टू दैट अनलिमिटेड लाइट, एनर्जी, इफल्जेंस, वो असीमित तेज, शक्ति, उसे परब्रह्म बोला गया. जैसे एक बच्चे को आप बोलेंगे वो ट्रेन आ रही है, बट वो लाइट ट्रेन नहीं है. एंड देन जब ट्रेन पास आ जाती है तो आप बोलते हैं देखो ये ट्रेन है, बोलते हैं अरे इसमें डब्बे हैं, कोच हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, लोग बैठे हैं, उसमें वैरायटी है पूरा. एंड देन यू सी लाइट वाज जस्ट ए पार्ट ऑफ इट. तो कुछ शास्त्रों में परब्रह्म को उस रोशनी के शक्ति के रूप में एनालाइज किया है, और कुछ शास्त्रों में ये रोशनी कहां से आ रही है? भगवान के तेज से आ रही है. उन भगवान को परब्रह्म हाईलाइट किया है. सो एक ही चीज के दो पहलू हैं. ओके. डज इट मेक सेंस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. प्रभु जी, मेरे पर्सनल 2 सवाल है, अगर मैं आप परमिशन देंगे तो मैं आपसे पूछूं. कई बारी पुराने चीजों को लेके कभी-कभी लगता है ना कि माइंड अभी भी वहीं वहीं पे स्टक है, राइट? और वो अननेसेसरी कुछ पुराने पेन लेके आप अभी भी कैरी करते हैं, राइट? और मतलब
बिना मतलब के अभी जब उस चीज का कोई सेंस भी नहीं बनता, आप अपने आप को अभी भी उस जबरदस्ती उस पेन में धकेलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, पास्ट इवेंट्स, कोई पेन होगा वो हमारे मेंटल माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है, उसे मिटाना आसान नहीं होता। तो भगवान गीता में बोलते हैं परम दृष्टवा निवर्तते, ही टचेस दिस टॉपिक सेकंड चैप्टर में। बोले हायर टेस्ट पूरी तरह से मिटाना बहुत कठिन है। और एक और ये भी बोलते हैं, बोले शायद कुछ पेन ऐसी होती हैं अंतिम समय तक आपको पेन देती रहेंगी। ही वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट दिस। तो फिर कोई बोले अरे फिर तो बड़ा मैं जीवन दर्द में ही रहेगा, मेरा जीवन दुख दुख में ही रहेगा, कुछ तो तरीका होना चाहिए। देन ही सेज इसीलिए उसको मिटा नहीं सकते, उससे ऊपर उठ सकते हैं। और कैसे ऊपर उठ सकते हैं? अपने जीवन में पॉजिटिव इंप्रेशंस क्रिएट करके, पॉजिटिव रिश्ते क्रिएट करके, सुखमय वातावरण क्रिएट करके, या ऐसे वातावरण में जाके जहां पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर ऐड करते हैं अपने जीवन में। तो वो जो है हायर टेस्ट, मतलब एक ऊंचे चीज का स्वाद मिल गया आपको, तो फिर ठीक है, आप भूल सकते हैं उसको, इट्स ओके। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, घर में किसी का झगड़ा हुआ, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, नेक्स्ट डे हस्बैंड गोज टू द ऑफिस और वाइफ गोज टू द ऑफिस, हुएवर, और ऑफिस में मालूम चलता है बहुत बड़ा कुछ गिफ्ट मिल गया, फ्यू करोड़ ऑफ रुपीज, या फिर कोई बड़ा प्रमोशन मिल गया। आप कुछ क्षण के लिए वो दुख भूल जाएंगे, घर पे झगड़ा हुआ, बिकॉज यू आर जस्ट ओवरवेल्म्ड कि इतना बड़ा सुख मिल गया। तो जितने ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट्स कलेक्ट करेंगे, उससे ऊपर उठना मुश्किल होगा। कुछ चीजों को परमानेंट भूलना डिफिकल्ट होगा, शायद अंतिम समय तक सहन करना पड़ेगा। प्रभु जी, लाइक इस दिस। पॉडकास्ट का भी आखिरी सवाल, मेरा भी आखिरी सवाल। कई बार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जब आप अपने आप को पुश कर रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, तो ज़रूरत बहुत सारे आपके लाइफ में बहुत से इवेंट्स हैं, बहुत चीज़ें हैं जो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं, राइट? और आप टाइमली फोकस नहीं कर पाते, मतलब जो आपको कार्य करना है आप उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो क्या ये गलत है अगर इंसान कुछ टाइम के लिए अपने आप को डिटैच रखे हर चीज़ से? मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि परिवार छोड़ के कहीं चला जाए और ये नहीं, बट जो ज़रूरी है आप थोड़ा उसको ही फ़ोकस करो, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो ज़बरदस्ती क्रिएट किया जाता है कि बहुत ज़रूरी, बट वो उतनी होती नहीं है। तो क्या अपने आप को थोड़ा डिटैच रखना, अपने आप को वो 1 साल 2 साल का समय देना, क्या ये सही है? क्या ये गलत है? बिल्कुल सही है। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, बचपन में हम पढ़ते थे, उसमें बको ध्यानम सिंपल सा एग्जाम्पल क्लियर कर देगा। बोले बको ध्यानम, वो एक पक्षी है, वो नदी के किनारे खड़ा है, वो मछली खाता है, छोटी छोटी मछली निकल रही है, लेकिन उसकी नजर, वो ऐसे खड़ा है, किसी को समझ नहीं रहा ये जीवित है मर गया, उनको लग हुँ, रहा है ये मरा हुआ पक्षी है। लेकिन वो मछली जा रही है जा रही है, वो किसका वेट कर रहा है? बड़ी मछली का। जैसी बड़ी मछली आएगी झप। तो अब छोटी छोटी मछली जब आंखों के सामने से जा रही है, मतलब उसको डिटैच रहना पड़ेगा, क्योंकि मन में तो आएगा अरे ये मछली निकल गई, अरे ये निकल गई, हुँ, अरे ये निकल गई। यू हैव टू फोकस ऑन बिग मछली, उसके लिए छोटी छोटी मछली जाने देने, देर इज नो अदर वे, यू हैव टू लेट इट गो। तो डिटैचमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एंड फोकस, बको ध्यानम, आपका ध्यान फोकस, आपने जो गोल सेट किया है वहां पे फोकस, लाइक दिस। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे डिटैच्ड। ओनली थिंग इज, इट्स ऑलवेज गुड कि किसी से डिस्कशन, किसी से कोई हुँ, चर्चा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो चीज इंपॉर्टेंट थी हम उससे डिटैच राइट, हो गए। एग्ज़ैक्टली। तो थोड़ा कंसल्टेशन, काउंसलिंग, मार्गदर्शन किसी हुँ, अनुभवी व्यक्ति से, वो आपका इक्वल भी हो सकता है, आपका सुपीरियर भी हो सकता है, और कभी कभी आपसे छोटा भी हो सकता छोटा है, भी हो। लाइक दिस। धन्यवाद प्रभु जी। आपने बहुत से मेरे पर्सनल सवाल थे जो आपने आज क्लियर किए, मुझे मार्गदर्शन दिया, और आई थिंक ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं है, ये बाकी लोगों के भी ऐसे सवाल होते हैं, और वो शायद किसी से, क्योंकि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, मैं आपसे बात कर पाया, तो मैं आपसे ये डायरेक्टली पूछ पाया है। कई लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू शायद उनका, अगर ये जो सवाल मैंने एक दो सवाल पूछे, शायद उनका भी ये सवाल होगा। सो फिर से प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड शायद ये जो अभी एसोसिएशन हमारा शुरू हुआ है, अब मतलब मैं तो, अब मैं आँख बंद करूँगा तो मेरे सामने में अभी 5-10 पॉडकास्ट तो मेरे ऐसे ही चल रहे हैं।
जो मैं हरे विजुअलाइज कृष्ण। कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो आपका आई होप विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है, थैंक यू। और आपके प्रश्नों में और एनालिसिस में और पूरा नेविगेट करने में बहुत क्लैरिटी है, तो सत्व गुणी है आप। धन्यवाद प्रभु जी। एंड धन्यवाद आपका फिर से कि आपने आज समय दिया अपने स्केड्यूल से। थैंक यू प्रभु जी। जरूर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू।